नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शुरुआत खबरों की करेंगे। बीजेपी आज से एक बार फिर से चुनावी जनसंपर्क अभियान शुरू कर रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, सीएम योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से जगह जगह डोर टू डोर जाकर चुनाव प्रचार करेंगे। अमित शाह मथुरा और गौतम बुद्ध नगर, सीएम योगी बिजनौर और जेपी नड्डा शाहजहांपुर में आज रहेंगे। तो सुपर एक्टिव मोड में बीजेपी मिशन 2022 के लिए गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सभी प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं, डोर टू डोर। आज अमित शाह कृष्ण नगरी मथुरा का दौरा करेंगे। सुबह करीब 11 बजे अमित शाह मथुरा पहुंचेंगे। बांके बिहारी का आशीर्वाद लेने के बाद कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। साथ ही मथुरा में संगठन के लोगों के साथ बैठक करेंगे। मथुरा के बाद नोएडा भी आएंगे अमित शाह। तो जैसे कि हम इलेक्शंस की बात कर रहे हैं, बेहद ही महत्वपूर्ण, गृह मंत्री अमित शाह कल आपने देखा जाट समुदाय के लोगों से उन्होंने मुलाकात की, जाट नेताओं से। और आज दरअसल मिशन पश्चिम में बीजेपी लगातार जुटी हुई है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज शाहजहांपुर का दौरा करेंगे। दोपहर 12 बजे शाहजहांपुर वो पहुंचेंगे। बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। चुनाव को लेकर जीत का मंत्र भी देंगे। इसके बाद शाहजहांपुर के गांधी सभागार में प्रभावी मतदाताओं के साथ संवाद भी करेंगे। उधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बिजनौर का दौरा करेंगे। सुबह 11 बजे सीएम योगी बिजनौर पहुंचेंगे। इसके बाद काकरान वाटिका में प्रभावी मतदाताओं के साथ संवाद करेंगे। इसके बाद दोपहर 12:30 बजे नजीमाबाद में प्रभावी मतदाताओं के साथ संवाद करेंगे। धामपुर में घर घर जाकर जनसंपर्क करेंगे मुख्यमंत्री। न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने दावा किया है कि यूपी में बीजेपी की बड़ी जीत होने वाली है। पूरब से पश्चिम तक यूपी में बीजेपी को समर्थन मिल रहा है। मेरा सवाल आपसे बड़ा सीधा होगा, क्योंकि इस बार जो आंकड़े आ रहे हैं उनको देख के ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार तो बनाएगी, लेकिन पहले से सीटें काफी कम हो जाएंगी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आपको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। मुकाबला कड़ा है। देखिए, मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगा कि आपकी जो भी सर्वे की टीम है, एजेंसियां हैं, उनके सर्वे पर मेरा सवाल नहीं है। और मुकाबला कभी हम लोग कड़ा नहीं, ऐसा नहीं मानते हैं, लेकिन मुकाबला कड़ा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को जिस प्रकार का समर्थन 2017 में मिला था, उससे अच्छा समर्थन हमें 2022 के विधानसभा चुनाव में मिल रहा है। और जो नंबर हमारे विधायकों के 2017 में थे, उससे अधिक नंबर लेकर के हम उत्तर प्रदेश में पश्चिम से लेकर के पूरब तक कमल खिलते हुए देख रहे हैं। उत्तराखंड कांग्रेस से जुड़ी एक खबर आपको बता दें, कांग्रेस ने कुछ सीटों पर अपने प्रत्याशी बदल दिए। हरीश रावत अब लाल कुआं से चुनाव लड़ेंगे। उनकी बेटी अनुपमा रावत को हरिद्वार ग्रामीण से कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया है। डोईवाला से भी कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बदल दिया है। डोईवाला से गौरव चौधरी कांग्रेस उम्मीदवार होंगे। पहले डोईवाला से मोहित उनियाल को टिकट मिला था। ज्वालापुर से रवि बहादुर को टिकट मिला है। पहले ज्वालापुर से बरखा रानी उम्मीदवार थी। कालाडूंगी से महेश शर्मा को टिकट मिला है। सल से रणजीत रावत को टिकट मिला है। रामनगर से महेंद्र पाल, चौपट्टा खाल से केसर सिंह नेगी, नरेंद्र नगर से ओम गोपाल रावत को कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया है। तो कांग्रेस ने दरअसल दूसरी लिस्ट आने के बाद से विवाद बढ़ा था। पहली लिस्ट में हरीश रावत का नाम नहीं था तो विवाद हुआ। दूसरी लिस्ट में नाम आया तो जिस सीट से था वहां से विवाद हुआ। फिर संभावना थी कि इसमें अंदर खाने नाराजगी है और वो चीज नजर आती है। सीटें बदली गई हैं। एक बार फिर से आपको बता दें किसे कौन सी सीट से जिम्मेदारी मिली है। तो हरीश रावत का हम जिक्र जैसे कर रहे हैं, कांग्रेस ने कुछ सीटों पर अपने प्रत्याशी बदले। हरीश रावत अब लाल कुआं से चुनाव लड़ेंगे। उनकी बेटी अनुपमा रावत को हरिद्वार ग्रामीण से कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया है। यानी कि ये कहा जा रहा था कि एक पार्टी में एक परिवार के व्यक्ति को एक ही टिकट, लेकिन यहाँ पर दो हो जाती हैं। यशपाल आर्य और उनके बेटे को भी टिकट मिली, वो भी एक एग्जाम्पल है। डोईवाला से भी कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बदल दिया है। डोईवाला से गौरव चौधरी कांग्रेस उम्मीदवार होंगे। पहले डोईवाला से मोहित उनियाल को टिकट मिला था। ज्वालापुर से रवि बहादुर को टिकट मिला है। पहले ज्वालापुर से बरखा रानी उम्मीदवार थी। कालाडूंगी से महेश शर्मा को टिकट, सल्ट से रणजीत रावत को टिकट मिला है। रामनगर से महेंद्र पाल और चौपट्टा खाल से केसर सिंह नेगी मैदान में है और नरेंद्र नगर से ओम गोपाल रावत को कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया है।
और न्यूज 18 उत्तराखंड के एडिटर अनुपम त्रिवेदी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुपम जी, पहले रावत का नाम नहीं आता हरीश रावत जी का तो विवाद हुआ, नाम आया तो विवाद, अब ये जो बदलाव हुआ है इससे क्या मैसेज जा रहा है? देखिए जीनत, इस लिस्ट की सबसे बड़ी जो बात है, मैं आपको ये बताऊं कि कांग्रेस ने एक पॉलिसी तय की थी कि हर परिवार से एक ही व्यक्ति को टिकट मिलेगा। क्योंकि आप जानती हैं कि कई परिवारों में बहुत से टिकट के क्लेमेंट थे। कई नेता चाहते थे कि उनके बच्चे एडजस्ट हों, उसमें हरीश रावत भी थे, वो अपनी लड़की के लिए टिकट मांग रहे थे, उनके पुत्र भी टिकट की लाइन में थे। लेकिन पंजाब में, उत्तराखंड में और बाकी स्टेट्स में कांग्रेस ने एक पोजीशन ली थी। अब आखिरी समय में जो है पूरी लिस्ट में फेरबदल हुआ है। इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि हरीश रावत भी टिकट पा गए हैं। उनकी बेटी अनुपमा, जो हरिद्वार ग्रामीण की सीट है जहां से हरीश रावत पिछले बार यानी कि 2017 में चुनाव लड़े थे, वहां से वो लड़ेंगी। तो अब इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस ने अपनी पॉलिसी चेंज करी है। तो मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा अब बवाल इस बात को लेके होगा जो नेता छूट गए हैं। आपको पता है कि हरक सिंह रावत अभी हाल में शामिल हुए हैं कांग्रेस में। वो अपनी बहू के लिए और खुद के लिए टिकट मांग रहे थे, बहू को तो मिल गया, उनको छोड़ दिया गया। ऐसी जो रंजीत रावत हैं, अभी तक जो रामनगर में क्लेमेंट थे, वो अपने लिए, अपने लड़के के लिए टिकट मांग रहे थे। तो इस प्रकार से जो है ये एक नया चैप्टर खुलेगा। और जहां तक हरीश रावत की सीट चेंज करने की बात है, रामनगर से लालकुआं गए हैं, ये न्यूज 18 ने परसों ही खबर ब्रेक करी थी। सबसे पहले हमने ही खबर ब्रेक करी थी कि कांग्रेस कुछ अपने टिकटों में फेरबदल कर सकती है, इंक्लूडिंग हरीश रावत की सीट में इस प्रकार का परिवर्तन देखने को मिल सकता है। वो हुआ है। इसके मायने ये है कि रामनगर में जिस तरीके का अंदरूनी खींचतान थी, वहां विवाद था, वहां जो क्लेमेंट थे टिकट के रंजीत रावत, वो खुल के विरोध में आ गए थे। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस ने और शायद हरीश रावत ने भी इस बात को रियलाइज करा है कि यहाँ पर चुनाव लड़ने का मतलब होगा कि जबरदस्ती अपनी सीट को खतरे में डालना। तो वह एक रिलेटिवली जो सेफ सीट है लालकुआं, वहां भी हालांकि 3 गुट थे जिसको टिकट मिला है। एक लेडी थी डालाकोटी, उनको टिकट मिला था। उसके अलावा 2 बड़े नेता थे, वो पूरे बागी होकर लड़ रहे थे। तो इन सबको साधेंगे हरीश रावत और वहां से अब चुनाव लड़ेंगे। सबसे लिस्ट की खास बात यह है जीना। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका अनुपम जी तमाम जानकारियों के लिए। तो काफी मंथन हुआ है, लेकिन एक बात और स्पष्ट हो जाती है कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक फिलहाल तो नहीं दिख रहा। खबर अमरोहा से आ रही है। हसनपुर विधानसभा सीट से एसपी प्रत्याशी मुखिया गुर्जर का विवादित बयान सामने आया। भीड़ को संबोधित करते हुए एसपी प्रत्याशी मुखिया गुर्जर कह रहे हैं कि मौजूदा विधायक की भ्रष्टाचार से कमाई दौलत लूट कर बांटूंगा। मुखिया गुर्जर प्रशासन को भी चेतावनी दे रहे हैं। तो हसनपुर सीट से एसपी के प्रत्याशी हैं, कह रहे हैं जो छल कपट से दौलत कमाई हुई है उसे लूटूंगा और फिर बांटूंगा। मैं तो इसने जो विधायक है, इसने जितना भ्रष्टाचार करा है, इससे हिसाब चुकता करके और इससे सारा माल लूट के तुम्हारे घरों में पहुंचाऊंगा। इस बात के लिए डरना चाहता हूँ। और ये जो प्रशासन शासन मुकदमे की बात करे, इनकी ऐसी की तैसी पूरे बार जेल काट रखी है मेरे पे। ये मेरा मुकदमा लगाएंगे। नेता आजम खान का जिक्र करेंगे क्योंकि वो चुनाव लड़ेंगे, उन्हें टिकट मिली। आजम खान आज नामांकन करेंगे। आजम खान के वकील और प्रस्तावक ने नामांकन की प्रक्रिया पूरी कर ली है। रामपुर में दाखिल हो सकता है आजम खान का नामांकन। आजम खान 23 महीने से सीतापुर जेल में बंद है, लेकिन पार्टी ने उन्हें टिकट दिया है और रामपुर में विशेष तौर पर माना जाता है आजम खान का दबदबा। खबर सहारनपुर से है। यहां के देहात कोतवाली क्षेत्र के धतौली गांव के पास ही एक पत्रकार सुधीर सैनी की पीट कर हत्या का आरोप है। हत्या के पीछे जो वजह सामने आई वो है ओवरटेकिंग की। बताया जा रहा है कि 26 जनवरी की दोपहर पत्रकार सुधीर सैनी अपनी बाइक से सहारनपुर आए हुए थे। शाम को वो काम खत्म करके बाइक से सहारनपुर से वापस चिल्काना अपने घर जा रहे थे। तभी रास्ते में कार सवार युवकों से ओवरटेकिंग को लेकर उनकी कहासुनी हो गई और कार सवार 3 युवकों ने उन्हें आगे जाकर पहले रोका, उनके साथ गाली गलौज की और फिर मारना शुरू किया। उनके सिर पर, सीने पर और पेट में गंभीर चोटें आईं। बेहोश हो गए। कार सवार युवकों ने उसे सड़क किनारे एक गड्ढे में फेंक दिया। बाद में लोगों ने पुलिस को खबर दी। पुलिस ने मामले में 2 आरोपियों जहांगीर और फरमान को गिरफ्तार किया है और जांच जारी है। पत्रकार की जान चली गई है। चिल्काना थाना क्षेत्र के गड़ी मोहल्ले के रहने वाले थे और एक अखबार में काम करते थे। और हमारे साथ हमारे सहयोगी देवेश त्यागी जुड़े हुए हैं। देवेश, हमने ये पूरा मामला बताया, अब सवाल ये है कि क्या कार्रवाई हुई है अभी तक इस पूरे मामले में?
जिन्हें आपको बताऊंगा, जैसे ही पुलिस को सूचना मिली कि एक युवक की हत्या कर दी गई है, पुलिस सक्रिय हुई। पुलिस ने आल्टो कार सहित 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। एक नामजद है जो अभी फरार है, उसकी तलाश की जा रही है। जी, जिस प्रकार की घटना ये हुई है, यह घटना एक बहुत ही निंदनीय घटना है। जिस प्रकार से एक ओवरटेकिंग को लेकर, एक मामूली बात को लेकर जो जिस प्रकार से हत्या कर दी गई, 3 लोगों ने मिलकर रोड रेज अगर हम समझे या ओवरटेकिंग समझे, हम शहरों में तो बहुत ज्यादा सुनते थे, यहाँ पर तो अपने आप में बहुत हैरान करता है। पूरा घटनाक्रम कैसे घटित हुआ, ये भी एक बार हमारे दर्शकों को बताइएगा। और क्या किसी ने देखा जिसने तहरीर दी, क्योंकि वो इतने ज्यादा जख्मी हो गए थे कि बाद में दम तोड़ दिया। जीनत, मैं आपको बताना चाहूंगा, सुधीर सैनी चिलकाना के रहने वाले हैं और वह अपने किसी काम से सहारनपुर सिटी में आए थे और वहां चिलकाना और सहारनपुर की दूरी लगभग 15 किलोमीटर पड़ती है। शाम के टाइम वह अपने बाइक द्वारा वापस लौट रहे थे, तो आल्टो जो कार सवार 3 लोग थे, उनसे उनकी किसी बात को लेकर, ओवरटेकिंग को लेकर जो है झगड़ा हुआ है। झगड़ा होने के बाद उसको उन तीनों लोगों ने पूरी तरह मारा पीटा, जिसमें उनके सिर में, पेट में गंभीर चोटें आई। उसके जैसे ही वो बेहोश हुए, बेहोश होने के बाद उसको एक सड़क के किनारे गड्ढा था पानी का, उसमें फेंक दिया गया। स्थानीय किसी ने उनकी गाड़ी का नंबर नोट किया। नंबर नोट करने के बाद उसको ट्रेस किया गया। पुलिस ने उस गाड़ी के नंबर से ही ट्रेस करके उनकी तलाश की और उन्होंने स्वीकार भी किया कि हमने ये घटना को अंजाम दिया है। ठीक, ये हिम्मत देखिए जरा इस तरह के लोगों की, उनके खिलाफ कार्रवाई जो है वो होनी भी चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। पुलिस महकमे से जब इस बारे में सवाल हुआ, सुनिए क्या स्टेटमेंट आता है। कोतवाली देहात के चिलकाना रोड पर चिलकाना के रहने वाले सुधीर नामक व्यक्ति, जो 7 टाइम्स में रिपोर्टर है, वो अपने मोटरसाइकिल से सहारनपुर की तरफ आ रहे थे। उनके साथ ही एक आल्टो कार भी आ रही थी जिसमें 3 व्यक्ति सवार थे। इनका आपस में ओवरटेक को लेकर झगड़ा हुआ है। कार सवार व्यक्तियों ने सुधीर के साथ मारपीट की और मारपीट के दौरान सुधीर को चोटें आई, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। कार सवार वहां से फरार हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों ने कार का नंबर बताया, जिसके आधार पर उसकी पहचान करते हुए कार सहित 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसमें अन्य विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने दावा किया है कि जाट पहले भी बीजेपी के साथ थे और आगे भी रहेंगे। संजीव बालियान ने यह भी कहा है कि आरएलडी के कार्यकर्ता अखिलेश यादव को सीएम बनते हुए नहीं देखना चाहते। हमारे साथ बातचीत करने के लिए केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान जी है। सर, बातचीत हुई, सर क्या कुछ निकला इस मंथन से? अमृत यही निकला है कि मुझे पूरी उम्मीद है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश विशेष रूप से भाजपा को और बड़ी लीड देगा पहले की तरह, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में बनेगी। सर, एक बात थी कि लखनऊ से दूरी है लेकिन दिल्ली करीब है, और उन्होंने कहा कई सारी आपकी बातें थी जो लखनऊ में सुनवाई नहीं होती थी कई सारे जाट नेताओं की, तो क्या उसको लेकर अब आगे कोई आश्वासन दिया गया? यार सारी बात नहीं बताया करते ना अंदर मीटिंग की। सर, जयंत चौधरी को लेकर भी चर्चा हुई कि उन्होंने, गृहमंत्री ने कहा कि गलत घर में है जयंत चौधरी, तो क्या भविष्य की क्या संभावनाएं इसमें दिखती हैं? उनकी पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता से पूछे, दिल पर हाथ रख के कहे कि अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनवाना नहीं बनवाना, 100% उनकी पार्टी के कार्यकर्ता भी मना करेंगे, नहीं अखिलेश नहीं चाहिए। वही बात उन्होंने कही है। सर, क्या कुछ सर फाइनल, अब क्या अब जाट अब नाराजगी दूर हो गई है? भाई हमने तो अपनी तरफ से प्रयास किया, बाकी उनका निर्णय। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। कैमरा पर्सन जैसे प्रति सात पवन गवर्नर के 3 दिल्ली। चलिए एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा। और खबर प्रयागराज से है। छात्रों के हंगामे के बाद प्रयागराज के एसएसपी अजय कुमार छात्रों के बीच पहुंचे और उन्हें समझाया। एसएसपी ने कहा मामले में 3 असामाजिक तत्वों को गिरफ्तार किया गया है और आरोपी पुलिसकर्मियों को भी सस्पेंड कर दिया गया है। एसएसपी ने छात्रों से दिल खोलकर बात की और छात्रों ने भी एसएसपी की बात पर सहमति जताते हुए तालियां बजाई और संतुष्ट नजर आए। उसके बाद मैंने विदेश में नौकरी की, 5-6 साल नौकरी करने के बाद फिर आईपीएस, उसमें 3 खुराफाती लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। जिन 3 पुलिसकर्मियों ने या 4 पुलिसकर्मियों ने दिक्कत की थी हमारे भाई बहनों छात्रों के साथ, यहाँ के छात्रों के साथ, उनको भी निलंबित किया गया है। उन पे भी विभागीय कार्रवाई की जा रही है। आपको आश्वस्त करने आया हूँ कि मेरे लिए सभी बराबर हैं। मैं चाहता हूँ शांति व्यवस्था बनी रहे
और किसी भी हमारे भाई बहन छात्र को कोई बहकावे में न ले पाए। आपका भविष्य अच्छा हो, स्वर्णिम भविष्य के मालिक बने आप यहीं से सिलेक्ट होकर जाए, जो आप लक्ष्य लेकर आए हैं उसमें सफल होकर जाए, अपने गांव और शहर लौटे, ताकि आपका नाम हो, आपके माता पिता का नाम हो।